हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th की एक और पोइम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं क्लास 12th की एक और पोइम लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस पोइम को कंपोज करने वाले हमारे ग्रेट पोइट पैब्लो नेरूडा हैं। इस पोइम में पोइट हमें समझाते हैं कि हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, ना कि भाषाओं या जातियों में बांटना चाहिए। यहाँ पे हमारे समाज के लिए वो कह रहे हैं कि प्रत्येक समाज में रहने वाले व्यक्ति को एक दूसरे को समझना चाहिए, ना कि उसकी भाषा या उसकी जाति पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात उसके कहने का मतलब ये है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोइम कीपिंग क्वाइट, composed by Pablo Neruda. Now we will count to 12 and we will all keep still. दोस्तों, सबसे पहले कवि कहते हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे और उसके बाद सब शांत हो जाएंगे। पोइट ने 12 को क्लियर नहीं किया है कि वो कहना क्या चाह रहा है। शायद 12 को घड़ी, घंटों या नंबर्स का प्रतीक बताते हो, तो वो कहते हैं कि अब हम 12 तक काउंट करेंगे। हम सब टाइम में बिल्कुल उस टाइम में बिल्कुल शांत रहेंगे। आगे कहते हैं, फॉर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड and not to move our arms so much. दोस्तों, एक बार फिर पॉइंट कह रहे हैं कि एक बार फिर इस पृथ्वी पर कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, स्पीक का मतलब होता है बोलना, एनी लैंग्वेज माने कोई भी भाषा। पॉइंट कहते हैं कि एक बार फिर इस पृथ्वी पर कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। हम बिल्कुल शांत रहेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को रोक लेंगे, मतलब अपनी सारी क्रियाएं जो हम दिन भर में करते हैं उन सब को रोक लेते हैं। आगे कहते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। और आगे कहते हैं, और जब हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, जब हम कोई भी काम नहीं करेंगे, तब एक ऐसा अनोखा टाइम होगा जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई भी इंजन नहीं होगा, मतलब कोई भी मशीन्स नहीं चल रही होंगी और हम सब साथ में होंगे। क्योंकि हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं तो हमें कोई चीज़ डिवाइड नहीं कर रही है, हम सब साथ में होंगे और स्ट्रेंजनेस में होंगे। अर्थात कवि के कहने का मतलब है कि जब सब लोग एक साथ शांत खड़े होंगे तो वहाँ पर कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, कोई प्रदूषण नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होंगे। गाड़ी चलाने वाले भी, कंपनी चलाने वाले भी, उस समय सारी कंपनियाँ बंद हो जाएंगी क्योंकि सभी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो प्रदूषण भी नहीं होगा, इंजन से सारे बंद हो जाएंगे। तो पॉइंट कह रहा है कि जब हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, जब हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो हम किसकी बुराई करेंगे और कौन हमारी करेगा। तो इस प्रकार पॉइंट कहता है कि हम सबको शांत होकर कुछ क्षण के लिए खड़ा होना चाहिए। आगे कहते हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। फिशरमैन का मतलब होता है मछुआरे। जो मछुआरे कभी कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि उस टाइम कोई भी फिशरमैन, व्हेल्स जो मछलियां होती हैं, व्हेल नाम की जो मछली होती है, उनको ठंडे समुद्र में हानि नहीं पहुंचाएंगे। कुछ क्षण के लिए जब वो लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो कुछ क्षण के लिए व्हेल्स जो हैं वो आज़ादी से वहाँ समुद्र में, कोल्ड सी में घूमेंगी। वहाँ पर सभी इनएक्टिव होंगे क्योंकि सभी लोग इनएक्टिव होंगे जब, और वे आदमी जो सल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं, आगे कहते हैं पॉइंट कि वे आदमी जो सल्ट को इकट्ठा कर रहे हैं उनको अपने हाथ जो सल्ट इकट्ठा करते करते जख्मी हो गए हैं देखने का मौका मिल जाएगा, अपने घायल हाथों को ठीक करने का मौका मिल जाएगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वाश with gas
wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walks about with their brothers in the shade doing nothing. Friends, पोएट कहते हैं कि जो लोग ग्रीन वार्स कर रहे हैं, ग्रीन वार्स का मतलब होता है जो जंगल काट रहे हैं, जो लोग जंगल काट रहे हैं तथा अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इतना जो पॉल्यूशन कर रहे हैं तथा जो बड़े बड़े युद्ध कर रहे हैं। वार्स विद फायर मतलब युद्ध जिसमें गोले बारूद चलाए जाते हैं, जिसमें फायरिंग होती है, जिसमें बहुत सारा धुआं इकट्ठा होता है जो हमारे वातावरण को दूषित कर देता है। तो पोएट कह रहे हैं कि इतना जो पॉल्यूशन कर रहे हैं तथा जो बड़े बड़े युद्ध कर रहे हैं जिसमें गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तथा इन वार्स में जो जीत होगी उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ऐसा पोएट इसलिए कहते हैं कि इन वार्स को जो जीतेगा, जो लोग इन वार्स को जीतने वाले हैं वो एक दूसरे को हानि पहुंचाकर ही जीत सकते हैं। सो पोएट इसलिए कहते हैं कि ऐसी जीत का क्या मतलब जिसमें पर्यावरण दूषित हो तथा दूसरों को हानि पहुंचे। आगे पोएट कहते हैं कि ये जो लोग हैं इन्हें क्लीन क्लॉथ यानी कि साफ कपड़े पहनने चाहिए और अपने ब्रदर्स के साथ चलना चाहिए। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये लोग हैं जो इनको सबको एक दूसरे से गले मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के भाई हैं। हमें इनके साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए तथा एक पेड़ के नीचे शांति से रहना चाहिए और लड़ाई झगड़े को नहीं करना चाहिए। What I want should not be confessed with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. We were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो लोग कम पावर के हैं, उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए, उन्हें कॉन्फेस नहीं करना चाहिए, उन्हें हार्म नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ पोएट कह रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम कम करना चाहिए तथा जो लोग बास कर रहे हैं उन्हें भी क्लीन क्लोथ्स पहनकर अपने भाइयों के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। पोएट कहते हैं कि लाइफ बिल्कुल इनएक्टिव नहीं होना है। लाइफ, इसका मतलब ये नहीं कि पोएट ये कह रहे हैं कि लाइफ जो है वो एक डेड के समान हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि इनएक्टिव का मतलब है कुछ क्षण के लिए हम उन बुराइयों से दूर हो जाएं। हम इनएक्टिव लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलनी चाहिए, मतलब इसको डेथ से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। पोएट कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें शांति से अपनी लाइफ जीनी चाहिए, हमें दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए जिससे कि हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। वो पोएट कह रहे हैं कि इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हमें अर्थ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। Perhaps माने शायद पृथ्वी हमें कुछ सिखा रही है और हमें उससे सीखना चाहिए। जो चीज़ हमें डेड लगती है वो भी अलाइव हो सकती है, जीवित हो सकती है। जैसे कि हम एक बीज को देखते हैं जो मिट्टी में दबा हुआ होता है, जो बिल्कुल लगता है कि डेड है, बट फिर भी वो अपने आप को प्रूव करता है और अलाइव होता है। आगे पोएट कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अंत में पोएट कहते हैं कि पूरी पोएम में पोएट हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए और वो कहते हैं कि हमें अपना सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छी तरह से समझ सकें। वो कहते हैं कि अब हम 12 तक काउंटिंग करेंगे एंड
आप बिल्कुल क्वाइट हो जाना, यानी कि आप बिल्कुल शांत हो जाना, बिल्कुल शांति रखना और अपने आप को एग्जामिन करना। और कहते हैं कि जब मैं काउंटिंग करूं और आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, आप बिल्कुल अपने आप को एग्जामिन करेंगे तो मैं यहाँ से आराम से चला जाऊँगा और दूसरे लोगों को बताऊँगा जाके। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी पोइम कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आप हमारी इसी तरीके की पोइम्स को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।